जनाब कदर सदरती वकार और मौजूद सामीन और हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है उसका उन्वान है बदउन्वानी के सदेबाब में नौजवानों का किरदार। जनाब वाला, ज़ेरे बहस मौजू दरअसल एक पुकार है सोच विचार की, एहतसाब की, नई इंतखाब की। ये एक गहरा तंज है असरे हाजिर पर और दावत गौर फिक्र है हमारे लिए कि सहराओं से उठकर ज़माने वक्त थामने वालों के लिए आज सवाल क्यों, खुदी में डूबने वालों के हाथों में आज काफाए कदाई क्यों। जनाब वाला, आज मुझे कहने दीजिए कि हालात की ये नासाजगारी, इंसान की इल्म बेजारी, मौलदों मंशा से दूरी, गुर्बत की रंजूरी, सीने में खटकती बातें, हालात की उखड़ी सांसें, ये दिल पर चलते बाण, ये सर पर कटकती कमान, ये अखबारों की रेशा दवाइयाँ, ये हुकूमतों की सरगर्दानियाँ, ये दोस्तों का फुकदान, ये मुआशरी बहरान, ये गर्दनों पर सवार की लटकती हुई तलवार, ये चेहरे जिंदगी पर गुर्बत का गाजा, ये कंधों पर इज्जत नफ्स का जनाजा और ये फिक्रे मौज में सरगर्दा हुनरमंद हमसे सवाल कर रहे हैं। ए वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, ए वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरबाओं बामों शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बनकर झलकता क्यों है, एक एक सांस पर तनकीद का पहरा क्यों है, एक एक सांस पर तनकीद का पहरा। जनाब वाला, बदउन्वानी और करप्शन सिर्फ रिश्वत का नाम नहीं है बल्कि अपने अहद और एतमाद को तोड़ना, माली मादी मामलात के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी, ज़ाती मतलब निकालने के लिए दूसरों के मुकद्दस नाम को इस्तेमाल करना भी करप्शन है। करप्शन एक अछूत के मर्ज की तरह फैलता है और ये एक ऐसा मर्ज है जिसने हमारी समाजी, मुआशरती, सियासी, मजहबी जिंदगी को तबाह कर दिया है। अजब रस्म है चारा घरों की महफिल में, अजब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं, गरीब शहर तरस जाता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते विराज करते हैं। जनाब वाला, कब तक अफसर शाही का निजाम मेरे मुल्क के बच्चों के हलक से रिस्क छीनता रहेगा, कब तक मेरे शहरी हकूक पामाल होते रहेंगे, कब तक मेरे मुल्क का कानून 100 रुपए के बस बिकता रहेगा, कब तक मेरी हलाल कमाई से सियासतदान अपनी जेबें भरते रहेंगे, कब तक। जनाब वाला, आखिर कब तक। बात सिर्फ इतनी सी है, जिस मुल्क में पुलिस स्टेशन के चपरासी से लेकर ऐवान अदल तक मेरे टैक्स पर पलने वाला एक एक शख्स मेरी ही जेब टटोलने में लगा हो तो उस मुल्क में अशया की कीमतों में इजाफा, कोई रिश्वत, कोई बड़ी बात नहीं। खाया गया था बांट कर किस एहतमाम से, खाया गया था बांट कर किस एहतमाम से, जैसे मेरा वतन कोई चोरी का माल था। जनाब वाला, अब सवाल पैदा होता है कि बदउन्वानी को कैसे खत्म किया जाए, मुआशरे को मजीद बिगाड़ से कैसे बचाया जाए। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे मुल्क में अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, तरक्की नहीं है, अमन और अमान नहीं है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि इन बुराइयों के खिलाफ पहला कदम हम खुद क्यों नहीं उठाते। नौजवानी वो उम्र होती है जिसमें इंसान के जज्बे ताज़ा, हौसले बुलंद और इरादे मजबूत होते हैं। अगर यही नौजवान ईमानदारी का अज़म कर ले तो बदउन्वानी खत्म हो जाए। एक बच्चा ही बहुत है आने वाले दौर में, एक बच्चा ही बहुत है आने वाले दौर में, ये निज़ामे जिंदगी तब्दील करने के लिए। जनाब वाला, तब्दीली का आगाज हमें खुद करना होगा। अगर हमने खुद को ईमानदार, सच्चा मुखलिस बना लिया तो यकीन जाने कोई ऐसी ताकत नहीं